गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने आपको पाठ का सार बताया था। उसके बाद अब मैं आपको क्वेश्चन के आंसर पर प्रकाश डालती हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना भी है और लिखना आपको आना चाहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? तो इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी यह देखने के लिए ली जाती होगी कि सभी जानवर सुरक्षित हैं, यहाँ कोई जानवर मर तो नहीं गया। ठीक है, क्या देखना है कि यहाँ कोई जानवर मर तो नहीं गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। छोटी जो बच्ची है उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उस पर तरह तरह के अत्याचार करती थी। उसी प्रकार उसकी जो जिस प्रकार से गया बैलों पर अत्याचार करता था और उसी प्रकार से उसकी माँ उस पर अत्याचार करती थी। उसे दोनों स्थिति में समानता दिखाई दी, है ना। दोनों बैलों पर अत्याचार होते देखकर उसे अपने ऊपर होते हुए अत्याचार की याद आ जाती थी। इसलिए छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्या था? प्रेम उमड़ आया था। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? ठीक है, तो कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो आपको आंसर लिखना है, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्न नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, मैदान छोड़कर भागना कायरता है। दूसरा, औरत जात पर सींग चलाना मना है। तीसरा, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। चौथा, वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद 5वां, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। ये क्रम आप देख लीजिएगा कौन सा क्रम है, उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, आप क्रम सही लिखना। आपको समझ में ना आए तो आप बार बार वीडियो में देखकर लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से बन जाए। ठीक है। उसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं पर उसके प्रति मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की निम्न स्वभावगत विशेषताओं जैसे सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में ना बदलना, है ना बदलना, पाठ के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ में मूर्ख का प्रयोग ना करके ऋषि के गुणों की ओर संकेत किया है। ये मूर्ख के गुण नहीं है बल्कि किसके? ऋषि के गुण है, जिसमें किसी भी परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है। जो एक गधे में गुण है कि उसको किसी भी परिस्थिति का कोई असर नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी? ये आपको लिखना आना चाहिए। आप लिख सकते हैं, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, घटनाएं आपको लिखना है, कोई भी 2 घटना आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। एक घटना लिखिए आप कि जिस वक्त दोनों हल में जोते जाते हैं, तो जब हल में जोते जाते हैं उस समय दोनों यही प्रयास करते हैं कि जो गर्दन का जो हल का भार है वह उसकी गर्दन पर हो,
हीरा सोचता है मेरी गर्दन पर हो, मोती सोचता है मेरी गर्दन पर हो, है ना। तो वो बोझ दोनों अपनी अपनी गर्दन पर लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है। उसके बाद